न्यूनतम नैतिक नियम होता है कि आप किसी के कमर के नीचे वार ना करें। महाभारत तक में होता है। पिछले इतने समय से कुछ स्पेसिफिक मीडिया चैनल, जिनमें जी न्यूज प्रमुख है, जिसको मैंने मानहानि का नोटिस भी दिया है और अभी दोबारा भी हम उसको दे रहे हैं, जिसके ओनर श्री सुभाष चंद्रा नरेंद्र मोदी जी की रैली में देखे गए थे, वो और बाकी सब कुछ लोग साथ में लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की, विशेष रूप से मेरी, चरित्र हत्याएं की जा सकें। वो लगातार स्टोरी प्लांट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर परिवार उनके भी हैं। किसी की पत्नी, किसी का महिला का नाम लेना। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज उसका कष्ट ये है कि भाई मैं किसके पास जाऊं, तो हम तो सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, किसके पास वो जाए। तो मैंने देखा हमारी दोस्त शाजिया पुरानी, वो भी बाहर निकल के आई, संबित पात्रा जी ने प्रवचन दिया, जयप्रकाश अग्रवाल ने भी प्रवचन दिया। हम मानते हैं कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं कि एक पार्टी 0 पर गई और एक दिल्ली में अपने सारे छल प्रपंचों के बाद 3 पर गई, और ये दर्द आपका पंजाब में भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, मैं तो वहां भी जाने वाला हूं। लेकिन कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के ये काम कराए, करा दीजिए, लेकिन एक न्यूनतम नैतिक अनुशासन रखिए कि आप घर परिवार की घुस के बातें करते हैं और उनके बारे में गंदी गंदी अपशब्द बोलते हैं। उस पूरी मेल में, उस पूरी, मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। उसने लिख के भेजा, भैया कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना है। तो हमारी लीगल सेल ने कहा, भाई आप एफआईआर करा दीजिए, कुछ हो। उस लड़की के बारे में और किस किस तरह के, पहले तो उन्होंने फोटो निकाले, आज भी ट्रॉल्स लगे हुए हैं उनके वो लोग लगे हुए हैं जो प्रचार करते रहे पार्टी का, बाकायदा पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदेश के हैं वो कर रहे हैं ऐसी बातें। और उसके बाद आप बार बार इलेक्ट रिलेशनशिप, फला संबंध, अवैध संबंध, ये सब मत करिए, इससे कुछ नहीं होगा। आज से कुछ महीनों बाद जब ये बात सिद्ध होगी कि ये भी झूठ निकला, तो लोगों में उसी चैनल के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये समाज में पहुंचाना चाहा, उनके खिलाफ और घृणा भरेगी। दिल्ली में भी यही हुआ था, आपने हमें बहुत गालियां दी, बहुत अपयश फैलाया, लोगों ने कहा भाई ये गलत हो रहा है। एक काम और भी है, ये किया क्यों जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि राजनीति जो षड्यंत्रों की जगह है, वहां जाने से हर अच्छा आदमी डरे। जैसे जब से सुबह से हुआ है, मेरे शुभचिंतकों में कईयों का फोन आया, अरे आप किस गंदगी में फंस गए साहब, छोड़िए, आप तो ठीक हैं, कविता की तरफ जाइए, कवि सम्मेलन करिए। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हमने ये बीड़ा उठाया है इस खराब राजनीति को ठीक करने का, तो करेंगे। ये जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि आप परेशान हो, आपको दुख पहुंचे। मुझे भी दुख पहुंचता है, सामान्य मनुष्य हूं, किसी के साथ भी ऐसा होता है दुख पहुंचता है। वो यही चाहते हैं कि इतने आरोप लगाओ, इतने नीचतापूर्ण हरकत करो कि सामने वाला हाथ जोड़ के कहे, भैया आप ही लोग कर लो राजनीति, आप ही करते रहो, ऐसी घटिया राजनीति आप कर लो, हम तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मीडिया के उस हिस्से से भी अनुरोध है जो किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं इससे कुछ होने का नहीं है। वो मेरा वर्जन चाहते हैं जी वाले, मैंने ट्वीट करा है कि वो एक्सटॉर्शन का पत्रकारिता करते रहे हैं, उनके न्यूज एडिटर जो हैं वो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते पकड़े गए यूट्यूब पर। इसलिए मेरा मीडिया हाउसेस से भी कहना है, और बाकी जो नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग पे जिन्होंने अपयश फैलाया, उसकी मांग यही तो है कि अपयश फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, दिल्ली पुलिस भी गिरफ्तार करे। उसने तो खुद कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दूर दूर तक बात नहीं है। उसके पति खुद यहां आए थे, मैंने उन्हें खुद समझाया कि देखिए सत्य की लड़ाई है, इसमें हमारी एक साथी तो बलिदान भी हो चुकी है, संतोष कोहली का तो मर्डर भी हो चुका, आज तक भी पता नहीं चला, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। तो ये तो बलिदान मांगती है, इसमें चरित्र का बलिदान उन्होंने इतना कर दिया कि आपके खिलाफ अपयश फैला दिया, जिसका फोटो मिला उसका फैला दिया, और केवल उसका नहीं, 5-6 जो जहां खड़ा है। अगर मैं किसी शो में गया और मैंने वहां साथी जो सुनने वाली लड़कियां लड़के आए उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनका भी चला दिया कि इनमें ये है, इनमें ये है। तो इतना अपयश ना फैलाए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं और हमारे इरादे कमजोर होने वाले नहीं है। तो आप खंडन करते हैं कि जो पूरा मुद्दा है वो एकदम गलत है, सरासर गलत है। भाई उसने, मैं क्या, वो खुद ही कह रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है, उस लड़की ने खुद कहा, और मैं जी न्यूज को नोटिस भेज चुका हूं, मैं दूसरा नोटिस भेजूंगा। वो अपनी चमचागिरी जारी रखें, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री को प्रसन्न करने की सारी योजनाएं चालू रखें, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे बारे में कितना अपयश फैलाएं, कितनी भी गंदगी करें, तथ्यहीन फैलाते हैं
ऑडियो क्लिप है, फला, अरे लाओ ना, बार बार कहते हैं। तो मेरा तो बाकी लोगों से कहना है, जो हमारे राजनीतिक साथी बड़े प्रसन्न होकर बाहर निकले टिप्पणी देने के लिए, उन्हें लगा कि अवसर मिला आम आदमी पार्टी पर कुछ बोलने का, जिनमें वो भी हैं जो 3 पर सिमट गए, जिनमें वो भी हैं जो 0 पर सिमट गए, वो दोनों आज भाषण दे रहे हैं। शाजिया हमारी दोस्त हैं, संबित पात्रा भी हमारे मित्र हैं, नरसिंह जी हमारे परिचित हैं, टेलीविजन चैनल्स पे मिलते रहते हैं। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आपकी भी बहनें होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। अगर किसी लड़की ने ऐसी बात कही है कि उसके बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, फेसबुक करा जा रहा है, तो आप उनको गिरफ्तार करिए। उनको आप जरा सी बातों पर आजम खान साहब के खिलाफ कुछ लिखता है, उसे तो पकड़ के बंद कर देते हैं। बाला साहब ठाकरे पे एक टिप्पणी की, उसमें लड़की को तो आपने बंद कर दिया। एक लड़की के खिलाफ अगर इतनी सारी चीजें किसी ने पोस्ट की, वो नाम दे रही है, आईपी एड्रेस बता रही है कि यहां से दिया है, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? एफआईआर उसकी हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के नीचतापूर्ण हरकत ना करें, जिससे लोग बाग राजनीति की तरफ घृणित तरीके से देखें। जहां तक हमारे आत्मविश्वास और हमारे संबल का प्रश्न है, हम आपके प्रलोभनों में नहीं आए, चाहे आपने हमें राज्यसभाओं के दिए हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने के दिए हो, चाहे राज्य मंत्री बनने के दिए हो। हम आपके डर में नहीं आए कि हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, धंधा खराब कर चुके हैं। आप हमारे खिलाफ जो करना है वो करिए, हम आखिरी सांस तक इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। कुमार, वुमेन कमीशन से कोई नोटिस मिला आपको क्या? मुझे अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। नोटिस कितने मिले? 83 मिल चुके हैं, 84 और मिले। और मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है। वो 2 बार यहां आई, वो दोनों सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड रूप से मौजूद हैं। और उसके पति भी आए, मैंने उनसे भी कहा कि आप हिम्मत रखिए, लड़िए। अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई अपयश फैला रहा है, तो उसके खिलाफ लड़िए। उस लड़की ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर की कॉपी मुझे भेजकर कहा कि भैया मैंने एफआईआर करा दी, अब मैं आगे क्या करूं? अब आगे दिल्ली पुलिस का काम है। मेरा तो उन राजनीतिक दलों से कहना है जिसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, माइलेज इन सब चीजों से नहीं मिलेगा, इनकी प्रतिक्रिया करने से। और मेरा उन न्यूज चैनल से भी कहना, उन अखबारों से भी कहना है कि तुम लाख चाहे मेरी आफत में जान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना। ऐसा ना हो जाए कि सड़क पर, चौराहे पर, पंजाब के गांव में आपको पकड़ने लोग बाग और पूछें कि दलाली कब बंद करोगे, ये सत्ता के चरणों में लेटना कब बंद करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी अब ये तो आप लोग निकाल लीजिए कहां से, सबको पता है। वो उनके ऑफिशियल स्पोक पर्सन ट्वीट कर रहे हैं, लगातार लगे हुए, उनकी ट्रॉल लगी हुई है। लेकिन हम इनसे भयभीत और डरने वाले नहीं हैं। हम इन भ्रष्टाचारी राजनीति को जिस तरह यमुना के पार छोड़ कर आए हैं, ऐसे ही इन्हें इस देश के पार छोड़ के आएंगे। आखिर आप खंडन करते हैं कि हाँ ऐसा? उसने खुद ने कहा है, मैं तो क्या खंडन करूं? उसने खुद ने कहा है कि वो भाई हैं, भाभी हैं, मैं तो घर जाती रही हूं और ये मेरे बारे में अपयश फैला रहे कुछ लोग। तो मैं पूरी उसकी इसका सम्मान करता हूं, लड़ाई का। और मेरा फिर कहना है कि जो कोई भी लिख रहा है, चाहे फेसबुक पे लिख रहा हो, चाहे ट्विटर पे लिख रहा हो, चाहे चैनल पे दिखा रहा हो, इस खबर को दिखाने से पहले और देखने से पहले एक बार अपनी बेटी की, अपनी मां की ओर देखे कि कल ये में इनमें से कोई इस अपयश की जद में आ जाए तो कैसा बुरा लगेगा। लेकिन आप खंडन करते भी हैं। मैं बार बार खंडन, आप कितनी बार मुझसे पूछना चाहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, जब उसने खुद ने लिखा है, मैं खुद कह रहा हूं। इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ चित्र, किसी का भी चित्र चलाए जा रहे हैं, इससे क्या होगा? वो ये कहना चाहते हैं कि एक अच्छा आदमी राजनीति में आए तो डरे कि हम तेरा चरित्र खराब कर देंगे, तेरी नौकरी खराब कर देंगे, तेरा धंधा खराब कर देंगे, तेरा जीवन खराब कर देंगे, तेरे घर की महिलाओं को सड़क पे लाके उनके खिलाफ हम चरित्र हनन करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हम डर जाएंगे, तो ना हम साहिब से डरेंगे और ना साहिब की पार्टी से डरेंगे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की है आपके खिलाफ, तो उनके खिलाफ आप कोर्ट या कुछ कहां तक जाएंगे? 83 मुकदमे किस किस के खिलाफ जाओगे? वो रोज खबर चला रहे हैं, जी न्यूज वाले रोज खबर चला रहे हैं। पॉलिटिकल किसी पंजाब जा रहे हैं ना, पॉलिटिकल आईना दिखा देंगे, गली गली लड़ेंगे, आईना बता देंगे कि मोगा की बस की चीखें कहां पहुंची हैं। तुमने, बादलों ने मिलकर, भाजपाइयों ने मिलकर, मजीठियाओं ने मिलकर जो पंजाब को लूटा है, तो पंजाब की एक एक खेत से आवाज उठेगी। पहले तो मैं सोचता था केवल 6 महीने जाऊंगा, इस बार तो 1 साल जाऊंगा पंजाब।